भागवत में प्रथम स्कंद में आगे 24 अवतारों का वर्णन आया है। एक एक करके बताएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको एक बात में हम अवतारों की महत्ता बता देते हैं। अवतार का मतलब क्या है ये समझ लो, सो अवतार समझ आ जाएंगे। देखो, सीढ़ी होती, सीढ़ी जो सीढ़ी होती है, सीढ़ियां दो काम में आती हैं, चढ़ने के उतरने के। जो कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ फिर जो चढ़ जाते हैं वो उतरते हैं। ऐसे ही भगवान का अवतार है। पूछो कैसे? जो तपस्वी होंगे वो तप के बल पर चढ़कर भगवान के पास पहुंच जाएंगे, पर कोई अपने जैसा होगा वो नीचे से ही पुकार करेगा, उनके लिए भगवान उतर कर नीचे आ जाते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। उतरने को अवतार कहते हैं। भक्तों के लिए उतर कर नीचे आ गए, ये अवतार है। और कोई चढ़कर चला जाए तो भाई ये तपस्वी ऋषि मुनि है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग चढ़ नहीं सकते तो क्या कर सकते? नीचे से प्रार्थना कर सकते हैं, कृपा करो, दया करो, हे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम। अच्छा, भगवान अवतार लेते ही किस लिए? क्या रावण को मारने के लिए? अरे भगो, बेफिजूली की बात है। रावण को मारने के लिए भगवान को क्या जरूरत? अरे जिनने दुनिया बनाई तो उनने रावण भी बनाया, रावण बनाया तो रावण में बल भी तो भगवान ने दिया। जब बल भगवान ने दिया तो उनको मारने की क्या जरूरत? वहीं से इशारा कर देंगे, रावण मर जाएगा। पर भगवान प्रकट क्यों होते हैं ये भगवान से पूछो। हे महाराज, आप अवतार क्यों लेते हो? भगवान बोले हम रावण को मारने के लिए या कंस को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, हम तो अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए अवतार लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। महाराज, ऐसा कोई प्रमाण है? हाँ है। सबरी के घर, हाँ, भगवान सबरी के घर गए, ये प्रमाण है। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने वरदान मांगे इसलिए लोग भगवान बन गए। हमें लगता है सबरी का इंतजार इतना प्रबल था कि भगवान को बन आना पड़ा। तो अवतारों का महत्व क्या है? जहां भगवान नीचे उतर करके भक्तों के पास आवे, ये अवतार है। तो भागवत में भी 24 अवतारों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन आया है। आगे भागवत के उपक्रम के बारे में बताया। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जाता पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी का अवतार हो। ये वही व्यास जी हैं। हमको बताते हुए बहुत गर्व है कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड की भूमि हमारी धन्य है। बुंदेलखंड के एक कोने में राजापुर है जहां तुलसीदास जी का जन्म हुआ। बुंदेलखंड के दूसरे कोने में कालपी है जहां वेदव्यास जी का जन्म हुआ। और हमारा बुंदेलखंड संतों से भरा है, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र है ना, ऐसे ही बुंदेलखंड। आप जबलपुर से हो, जबलपुर में भी पूज्य श्री मग्गा बाबा, आहा क्या कहना, पूज्य श्री सियाराम बाबा, ग्वारी घाट वाले में पूज्य महात्मा जी, आहा क्या कहना। और हमारे प्रिय श्री विराजमान हैं मध्य प्रदेश में, आप PWD के मंत्री हैं, श्री राकेश सिंह जी। आपके स्वयं के जो गुरुजी थे वो बड़े ही अद्भुत फक्कड़ थे और अद्भुत महात्मा थे। आहा, फक्कड़ बाबा, एक से एक दिव्य विभूति हुई। जबलपुर से बगल में लगा हुआ एक जिला है नरसिंहपुर, उसी के पास में है गाडरबारा। गाडरबारा बगल में कुचवाड़ा, वहां पर आचार्य रजनीश ओशो है। एक तरफ महर्षि महेश योगी जी है, हरिशंकर परसाई। धन्य है हमारा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। हमारे बागेश्वर के बगल में एक जगह है खजुराहो। खजुराहो में एक बाबा जी है, अब तो समाधि ले ली उन्होंने, अब ध्यान नहीं कब की समाधि का हमें याद नहीं है, हो गए होंगे 10-12 ही साल, ज्यादा नहीं भाई। झाड़ू वाले बाबा, अरे वाह,
ऐसे महात्मा कि दिन भर गाली बकते। अब आप हंस रहे हो, सच में गाली बकते थे। आप कभी पूछना, दिन भर गाली बकते थे और उनका गालियों का ही आशीर्वाद लेने लोग जाते थे। लो, उनका नाम था झाड़ू वाले बाबा। धन्य है भूमि, तो धन्य है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के कालपी में प्रकट भये कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी की जन्मभूमि कई जगह मानी जाती है, पर वहां स्पष्ट रूप से कई संतों ने स्पष्ट मतानुसार कहा है। ये वही व्यास जी हैं जिन्होंने चारों वेदों का निरूपण किया, ऋग्वेद के भाग किए। ये वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना की। ये वही वेद व्यास जी हैं जिन्होंने 17 पुराणों की रचना कर डाली, पर इनका मन अभी भी शांत नहीं था। मन में बार बार आ रहा था कुछ रह गया। द्वापरे समुनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये। मन बड़ा खिन्न। कई बार बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी बहुत लोग हमें ऐसे मिलते हैं, बड़े बड़े घराने के लोग, अमीर घराने के लोग, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, धन है, पति पत्नी बढ़िया है, पति बढ़िया है, बच्चे बढ़िया हैं, खूब वैभव है, पर हमारा ना मन शांत नहीं रहता। कोई कमी नहीं है, चाहे जो करो कोई कमी नहीं, महाराज हमारा ना मन शांत नहीं रहता। कई बार तुम जिस चीज को पाने के लिए बड़े उत्सुक रहते, वो मिल जाए, मिलने के बाद इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि यार इससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे। हाँ, पहले ही ठीक थे। मन शांत नहीं होता, कारण मन की एक प्रवृत्ति है। 2 करोड़ की चीज मिल जाए तो मन 2 कौड़ी की औकात समझता है, और 2 कौड़ी की वस्तु ना मिले तो उसकी कीमत मन 2 करोड़ की समझता है। ये प्रवृत्ति है मन की, स्वभाव है ये मन का। तो कितना भी संसार का वैभव प्राप्त हो जाए, यश प्राप्त हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, संपत्ति प्राप्त हो जाए, पर जब तक भैया कोई सच्चे सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक तुम्हारे मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। हाँ, फिर भले ही कुछ ना हो बे, 2 रुपया ना फूटी कौड़ी हो बे, पर कोई अच्छा साधु महात्मा अच्छा सा मिल जाए, पहुंचा हुआ महात्मा, उसके पास बैठते ही मन में एक संतुष्टि रहती, चलो गुरुजी तो हमारे हैं, भगवान तो हमारे हैं, ठाकुर जी तो हमारे हैं, श्री हनुमान जी तो हमारे हैं। यही भगवान की भक्ति। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की, गुरुदेव की भक्ति शाश्वत है, सत्य है, और संसार की उपलब्धि असत्य है।